नमस्कार दोस्तों। आज इस देश में जंतर मंतर में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि एसएससी एग्जाम्स कराने के लिए एक करप्टेड कंपनी को ठेका दे दिया गया है। जहां पर वह कंपनी जो पहले से ही दिवालिया है, वो कंपनी सेंटर तो पहले 800-1000 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है। जिसका घर गुजरात में है उसे सेंटर अंडमान निकोबार दिया जा रहा है। पता नहीं एग्जाम देने के लिए सेंटर दिए हैं कि काला पानी की सजा दे रहे हैं। किसी का अजमेर है, किसी का छत्तीसगढ़ है, उसे अजमेर दिया जा रहा है। अजमेर जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमारा सेंटर लद्दाख कर दिया गया है। तो हम मोदी जी मन की बात करते हैं, हम लोग मन की स्पीड से तो चलते नहीं कि अभी अजमेर फिर सोचे तो लद्दाख पहुंच जाए। ये स्थिति, और सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां पर उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो कहीं माउस काम नहीं कर रहा है। इतनी घटिया सिस्टम हो गई है इस देश की कि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसी मुद्दों को लेकर जब हमारे भारत के सभी शिक्षकगण, आधुनिक शिक्षकगण डीओपी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी बस यही डिमांड थी कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सिस्टम अच्छे मिले, माउस अच्छा मिले, कीबोर्ड अच्छा मिले। लेकिन डिमांड तो उनकी नहीं सुनी जाती है, मिनिस्टर से उन्हें मिलाया नहीं जाता है। इनाम के नाम पर उन्हें लाठियां मिलती हैं, उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। महिला शिक्षकों के साथ निंदनीय व्यवहार किया जाता है, जो बड़ा ही दुखद है। इस देश का सबसे बड़ा वर्ग, युवा वर्ग के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। इस पर किसी की ध्यान नहीं है, ना ही पक्ष ना ही विपक्ष। हमने यही ना डिमांड थी कि परीक्षाएं पारदर्शिता हो, क्लियरिटी हो, माउस अच्छे दो, चीजें अच्छे करो। हमने किसी मिनिस्टर या भारत सरकार के पिताजी के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा तो नहीं मांगा था ना। हमारा तो अधिकार है ना इसकी डिमांड करना, रोजगार का हमारा अधिकार है ना। पर हमारे इस समय इस देश में युवाओं का कोई सुनने वाला नहीं है। और इस देश में इस समय मानसून सत्र चल रहा है, और मुद्दा ये नहीं है, हमारे हित का मुद्दा नहीं है। विपक्ष भी ऐसा लग रहा है कि मरा हुआ है। विपक्ष भी हमारे मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहा है। इस देश में संसद में चर्चा क्या हो रही है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। विपक्ष बोलता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो सत्ता पक्ष बोलता है कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। बस इसी के इर्द गिर्द आजू बाजू पूरा संसद डोल रहा है। और बड़ी दुख की बात यह है कि एक हमारे बड़े आदरणीय सांसद गोरखपुर से रवि किशन जी हैं, उनका मतलब इतना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि हम और आप तो सोच ही नहीं सकते। उन्होंने क्या सवाल उठाया? उन्होंने सवाल उठाया कि इस देश में हर जगह समोसा की साइज सेम नहीं है, कहीं बड़ा है तो कहीं छोटा है। सोचिए कितना, मतलब कितना उमदा क्वेश्चन है, कोई सोच सकता है? ये स्थिति है। ये समोसा के साइज सामान्य हो, इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा इस देश के संसद में कभी नहीं हुई कि इस देश में शिक्षा सामान्य हो, स्वास्थ्य सामान्य हो। इन चीजों पे कभी शिक्षा नहीं हो। फीस, जो आज के समय एग्जाम्स की फीस सामान्य हो, ट्यूशन कोचिंग्स की फीस सामान्य, इस पर कभी चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही इसकी चर्चा? इस देश को जितना गुमराह किया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, और आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा फ्लाइंग मोड पे रहता है, हमेशा इस देश का प्रधानमंत्री हवाई यात्रा करते रहता है। इस देश का प्रधानमंत्री वास्को डिगामा हुए फिर रहा है, और यहाँ एसएससी एग्जाम्स कराने वाली कंपनियां हमें सेंटर पे बैग रखने का 50 रुपए चार्ज कर रही हैं। और जब वो संस्थाएं, जो आयोग है, वो प्रश्न गलत पूछता है, अगर हम उस पर क्लेम करते हैं तो हमसे 100 रुपए क्लेम करने का चार्ज लिया जाता है। और जब इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो एसएससी चेयरमैन कहते हैं ये जो आपसे पैसा लिया जा रहा है हम नहीं रखते हैं, सरकार इससे रोड बना रही है। मतलब हमसे चंदा लेकर सरकार रोड बना रही है। जो हम 14% जीएसटी भर रहे हैं उससे क्या बस हवाई यात्रा चल रही है? बहुत ही निंदनीय स्थिति है इस देश